हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि न्यू एडिशन की बुक का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि दर्शाइए कि यहाँ पे A1 है, फिर A2 है, A3 है, डॉट 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 AN तक है, एक समांतर श्रेणी बनाते हैं। यानी कि ये दिया हुआ है कि A1 A2 A3 फिर AN एक समांतर श्रेणी बनाते हैं, ये हमें दिखाना है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित करते हैं, यानी कि AN बराबर पहले नंबर पे AN बराबर है 3+4N, और दूसरा नंबर ये है AN बराबर 9-5N। यानी कि इस पे दो क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है, और इसी में हमें क्या करना है कि जो जैसे A1 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे N की जगह 1 रखेंगे। अगर A2 का मान निकालना है तो N की जगह 2 रखना होगा। A3 का मान निकालना है तो N की जगह 3 रखना होगा। इस तरह से देखना है कि ये समांतर श्रेणी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अगर समांतर श्रेणी बनाते हैं तो कह रहा है कि प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है कि इनके द्वारा जो श्रेणी बनती है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है, और दूसरा अगर श्रेणी है तो इस पे हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसमें। तो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उसको हम एक साइड में लिखेंगे। पहला नंबर हम पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि AN बराबर 3+4N, इसका पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, बाद में इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है, श्रेणी निकालना है। जैसे वहाँ पे दिया हुआ था कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक। तो हम पहले इस पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे A1 रखेंगे, यानी कि N की जगह 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3+4N। N की जगह 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 3+4 × 1 = 4, तो 4×3 हो जाएगा यहाँ पे 7। इसी तरह A2 का मान निकालना है, यानी कि दूसरा पद, तो यहाँ पे N की जगह 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3+4 × 2, तो ये हो जाएगा 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 हो गया यहाँ पे 11। इसी तरह हम तीसरा पद निकालेंगे, तो तीसरा पद हमें निकालना है, तो वहाँ पे हम N की जगह 3 रखेंगे, यानी कि 4 × 3, तो ये हो जाएगा 3+4 3, 4 × 3 = 12, और 12 में से 3 को प्लस करेंगे यहाँ पे तो 15 हो जाएगा। इसी तरह से हम कितना भी निकाल लेते हैं, तो लिखना भी पड़ेगा। अतः श्रेणी पहला पद है 7, दूसरा पद है 11, तीसरा पद है 15। इस तरह से हम कितना भी निकाल लें ये श्रेणी बनेगी। अब हमें यहाँ पे सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर का मतलब होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, यानी कि 11 में से अगर हम 7 को घटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अगर हम दूसरे पद के बीच का भी अंतर निकालते हैं तो ये D1 हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा D2। तो हम तीसरे में से दूसरे वाले को घटा के भी देख लेते हैं, क्या इन दोनों के नंबर के बीच में अंतर उतना ही का है जितना इन दोनों के बीच में अंतर है। तो ये हो जाएगा 15 - 11, तो घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों के बीच का जो सर्वांतर है वो बराबर है, यानी जितना अंतर इन दोनों नंबर में है उतना ही अंतर इन दोनों नंबर में है। तो बीच के अगर अंतर बराबर होते हैं तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। अब हमें 15 पदों का योग निकालना है। तो इसका जो पहला पद है वो 7 है, सर्वांतर हमने 3 निकाल लिया है, यानी कि A का मान जो है वो 7 है। सर्वांतर यहाँ पे D बराबर 3 है। हमें 15 पदों का योग निकालना है, यानी कि N की वैल्यू 15 है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें क्या करना था कि N की जगह 1 रखना है, फिर N की जगह 2 रखना है, फिर N की जगह 3 रखना है, और वहाँ से श्रेणी निकाल लेना है। श्रेणी निकालने के बाद इनका सर्वांतर चेक कर लेना है कि सभी का सर्वांतर बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर बराबर है तो समांतर श्रेणी में है, और हमसे ये भी कह रहा है कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ से हमें प्रथम पद मिल गया, यहाँ से सर्वांतर मिल गया, और n बराबर तो 15 क्वेश्चन में दी है। फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह हमें 15 रखना है क्योंकि पदों की संख्या तो 15 है। तो यहाँ भी हो जाएगा 15/2, 2a, a की जगह 7, n-1, n की जगह 15 रखना है तो 15 में से 1 कम 14 हो जाएगा, और d का मान 3 है। तो ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, अभी चाहे मल्टीप्लाई ऐसे ही रखते हैं, 7 दूनी 14 है और 14 × 42 होता है। तो इधर 15/2 है ब्रैकेट के बाहर, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 56 यानी कि 56। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 के 2, और 2 से काटेंगे तो 28 बार में ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से S15 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15 × 28 या 28 × 15, कुछ भी हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो मल्टीप्लाई में है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 15 8 120 होता है, 12 कैरी हो जाएगा। यहाँ पे 15 दूनी 30, और 30 और 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 15 पदों का योग जो आ गया वो 420 आ गया। तो लिखेंगे अतः 15 पदों का योग 420 है। इस प्रकार से इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमको दूसरा पार्ट भी निकालना है, वहाँ भी 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, अब बाद में इसी तरह से निकालेंगे। तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर दिया हुआ है an बराबर 9 - 5n है, 9 - 5n ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, 1 रखेंगे, पहला पद निकालना है तो a1 हो जाएगा। तो ये 9 - 5 इंटू 1, तो 9, 5 1 जा 5, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। पहला पद निकल आया। अब हमें दूसरा पद निकालना है यानी a2 का मान। तो n की जगह अब हम 2 रखेंगे यानी कि 5 × 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9, 5 दूनी 10। अब इस पे माइनस का नंबर बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो -1 आ जाएगा। इसी तरह a3 का मान रखेंगे, तो a3 का जो मान है वो 9 - 5 × 3 रखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 9 - 15, -15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। इसी तरह हम कितने भी पद निकाल लें तो यहाँ पे लिख देंगे अतः AP पहला पद है 4, दूसरा पद है -1 और तीसरा पद है -6। ये हमारी समांतर श्रेणी आ गई। इसके बाद हमें प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद का मतलब होता है 4, यहाँ पे पहले पद जो दिया होगा वही प्रथम पद होगा। अब हमें d का मान निकालना है, तो d का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। तो यहाँ पे प्लस का 4 है तो इसको घटा देंगे। ये माइनस का था तो माइनस का लिखेंगे, फिर हमें घटाना है 4 को तो हमने -4 कर दिया। तो -1 और -4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 और -1 हो जाएगा -5। तो इस प्रकार से a का मान 4 आ गया और d का मान -5 आ गया। हमें 15 पदों का योग निकालना है, तो n का मान भी दिया हुआ है 15। अब हम 15 पदों का योग निकाल लेंगे। तो Sn बराबर वही फार्मूला यूज करेंगे, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 15 रखना है
2a की वैल्यू यहाँ पे आई है 4 प्लस n-1, n की जगह 15 रखना है तो 15 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आ गया 14 है। d का मान है यहाँ पे -5। अब ये हो जाएगा 15/2, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब 14 5 जा होता है 70। इसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15/2 गुणे 70 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा -62, यानी कि -62 हो गया। इसको हम काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये -31 आ जाएगा। तो यहाँ पे बचा 15 इंटू -31। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो आ जाएगा S15 की वैल्यू। तो 15 1 के 15 होता है, एक कैरी हो जाएगा यहाँ पे। 15 तिया 45 होता है, 45 और 1 46, यानी कि 465 आ जाएगा। पर ये माइनस का है तो माइनस का आएगा। तो इस प्रकार से 15 पदों का योग आ गया -465। तो नीचे लिख भी देंगे, अतः 15 पदों का योग -465 है। तो इस प्रकार से पहला कंप्लीट हो गया और दूसरा भी कंप्लीट हो गया।